हेलो गाइस, वेलकम टू द यूजुअल मीडिया चैनल। और आज हम जानेंगे रियल एस्टेट मार्केटिंग के बारे में। और इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली जो है फेसबुक मार्केटिंग कैसे किया जाता है फॉर रियल एस्टेट, हम जो है पूरा कवर करेंगे एक एक चीज़। तो प्लीज़ एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए। और अगर आपको कुछ भी डाउट्स है कहीं पे भी, तो डेफिनेटली मैं एक लिंक आपको दे दूंगा मेरे व्हाट्सएप नंबर का, जहाँ पे आप मुझे पिंग कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो कनेक्ट मी ऑन लिंक्डइन। इस वीडियो में हम जानेंगे, मैं आपको पहले लिस्ट बता देता हूँ, मैंने कुछ लिख के रखा है। इस वीडियो में हम जो है रियल एस्टेट का जो टारगेट ऑडियंस है वो हम जानेंगे। उसके बाद कॉम्पिटिटर रिसर्च करेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। फिर हम जाएंगे फेसबुक सेटअप के बारे में समझेंगे। ऑडियंस टारगेटिंग कैसे करते हैं, कितने कितनी तरह के आप हम जो है टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम बनाएंगे कैनवा में एक कंप्लीट इमेजेस फॉर फेसबुक, जो आप एड्स में रन कर सकते हो। एड सेटअप हम पूरा करेंगे। उससे पहले हम कॉपी राइटिंग करेंगे। इस बार मैं जेन का यूज़ करके आपको बताऊंगा कि कॉपी राइटिंग कैसे किया जाता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप नए हो इस फील्ड पे, अगर आपको खुद से करना है तो ये वीडियो ज़रूर आपके लिए है। मैं पूरा स्टार्ट टू एंड बताऊंगा विथ जेन। आप कैसे जेन का यूज़ करके, आप किस टाइप के प्रॉम्प्ट को यूज़ करके पूरा एक फेसबुक मार्केटिंग चला सकते हो रियल एस्टेट के लिए। ऐड कॉपीज बनाएंगे। बजट मैं आपको बताऊंगा बजट कैसे एलोकेट करना है। फिर लास्ट में आते हैं ट्रैकिंग पे। पूरा एड्स तो आपने चला दिया, उसके बाद आपको ट्रैक भी करना है, ठीक है। तो हम ट्रैकिंग भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि रियल एस्टेट फेसबुक मार्केटिंग का, ठीक है। सबसे पहले हमें रियल एस्टेट मार्केटिंग की क्या ज़रूरत है। देखिए, पहले क्या होता था, इनफैक्ट अभी भी ये होता है कि ज़्यादातर जो रियल एस्टेट है, अगर आप एक रियल एस्टेट एजेंट हो, या फिर अगर आप रियल एस्टेट बिजनेस में हो, या फिर आपका क्लाइंट रियल एस्टेट में है, तो डेफिनेटली आपने देखा होगा कि जो पैम्पलेट्स बांटे जाते हैं, होर्डिंग्स लगते हैं, देन आपका न्यूज़पेपर में ऐड ज़्यादा है, ये सब बहुत एक्सपेंसिव, ये सब बहुत ही एक्सपेंसिव है। बट अभी क्योंकि फेसबुक है, आप डायरेक्टली उन लोगों तक पहुंच सकते हो, उन स्पेसिफिक लोगों तक पहुंच सकते हो जो आपको लगता है कि ये बंदा मतलब प्रॉपर्टी खरीद सकता है, ठीक है। अभी एग्जांपल ले लेते हैं। एक न्यूज़पेपर एक 20 साल का लड़का भी पढ़ेगा, करेक्ट। एक पैम्पलेट जब बांटा जाता है, तो आपको पता नहीं है कि टारगेट ऑडियंस क्या है। हो सकता है उनके पास ऑलरेडी घर हो, राइट। तो बट ये भी है कि हाँ, वो इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूर खरीद सकते हैं, बट परचेसिंग पावर बहुत मैटर करता है। तो ये सब जो हर्डल्स हैं, ये फेसबुक जो मेटा एड्स है उसमें आप ओवरकम कर सकते हो। तो सबसे पहले आता है टारगेट ऑडियंस। हम पहले एक एक चीज़ समझेंगे कि हमारा ऑडियंस कैसा होगा, उसके हिसाब से हम जो है जाएंगे। पर उससे पहले हम एक हाइपोथेसिस क्रिएट कर लेते हैं। हाइपोथेसिस मतलब कि आपके जो रियल एस्टेट या जो बिल्डिंग का जो प्राइस है वो कितना है। मान लेते हैं आपको 2 BHK और 3 BHK फ्लैट है, और लोकेशन है, ठीक है। प्राइस उसका मान के चलते हैं 1.20 to 1.50 CR या फिर 1.60 CR। ठीक है। लोकेशन कोई भी प्राइम लोकेशन, जैसे वेस्ट दिल्ली, या फिर वेस्ट दिल्ली नहीं, कोई प्राइम लोकेशन जैसे कि बैंगलोर ले लेते हैं। बैंगलोर के अंदर कोई स्पेसिफिक एरिया,
एच एस आर लेआउट काफ़ी डेवलपिंग है, ठीक है। अभी आपके पास इतना मटेरियल है, अभी आपको जानना है कि 1.2, 1.22, 1.60 CR बैंगलोर लोकेशन पे HSR लेआउट में किस टाइप का ऑडियंस है। तो सबसे पहले बैंगलोर लोकेशन आते ही सबसे पहला चीज़ क्या आता है, टेक, राइट। सो टेक से हम जाते हैं वर्किंग प्रोफेशनल्स, ठीक है। बिजनेसमैन, स्मॉल बिजनेसमैन, मतलब स्मॉल बिजनेस, SMEs, फिर हो गया परचेजिंग पावर बहुत मैटर करता है। तो हम मान के चलते हैं कि जो 1.22, 1.60 CR इस बजट रेंज में जो अफोर्ड कर सकता है, उसका एज हम मान सकते हैं 28 to 50, ठीक है। इस एज ग्रुप ये लोग लोन अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर लोग लोन में लेंगे, तो हम ये भी लिख लेते हैं। जो जो इन्फॉर्मेशन आपको लगता है वो आप एक डॉक फाइल पे लिख लीजिए। मैं ट्राई करूँगा कि इसका लिंक जो है यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँ। लोन ले सकते हैं, और उनके पास कार हो सकता है, एक एक्सपेंसिव कार होने के चांसेस हैं। देखिए ये सब जो है बहुत मैटर करता है किस तरीके के लोग हैं। फाइनेंसेस में जो है, सेविंग्स या फिर सेविंग्स ले सकते हैं, सेविंग्स में बहुत इंटरेस्टेड हैं ये लोग। इन्वेस्टमेंट ज़रूर, ठीक है। जैसे अगर वो ग्रो ऐप यूज़ कर रहे हैं या फिर ज़ीरोधा, क्रिप्टो में इंटरेस्ट रखते हैं, ये ऐसे लोग जिनको क्रिप्टो में इंटरेस्ट है, हो सकता है उनका परचेजिंग पावर जो है बढ़िया हो। प्राइम लोकेशन पे रेंट पे रह सकते हैं। न्यूली मैरिड कपल्स जो है काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं इस चीज़ पे। जिनको वेकेशंस पसंद है, ट्रैवल अब्रॉड, ये लोग, इनके पास परचेजिंग पावर बहुत ज़्यादा होता है, तो ये लोग भी जो है परचेज कर सकते हैं। जिनके पास एक्सपेंसिव बाइक्स, खैर ये एक सब्जेक्टिव है। और चलिए ये सब चीज़ें हैं। हम एक हुलिया बना लेते हैं कि हमारा जो कस्टमर पर्सोना है, जो हमारा कस्टमर है, वो एक वर्किंग प्रोफेशनल है, उसके पास या तो एक स्मॉल बिजनेसमैन है, स्मॉल टू मीडियम बिजनेस, वो एक इन्वेस्टर है जिसका उम्र है 28 to 50 के आसपास। वो लोन अफोर्ड कर सकता है 20% या फिर 10%, 30%, जो भी है उसके पास। हम मान के चलते हैं कार है। वो बेशक इन्वेस्टमेंट्स पे काफ़ी इंटरेस्ट रखता है, मे बी ही और शी इज़ यूजिंग ग्रो ऐप, ज़ीरोधा एट्सेट्रा। क्रिप्टो करेंसी में भी उसका इंटरेस्ट हो सकता है। रेंट में शायद वो रह रहा हो एट बेटर अपार्टमेंट्स, ठीक है। न्यूली मैरिड कपल्स भी जो है, हो सकता है न्यूली मैरिड हो, ही इज़ लुकिंग फॉर न्यू प्लेस एंड एवरीथिंग। हो सकता है कि हमारा जो कस्टमर है वो वेकेशंस पे ज़्यादा इंटरेस्टेड है, फ्रीक्वेंटली जो है ट्रैवल करता है, अब्रॉड ट्रैवल करता है, फॉरेन वेकेशंस करता है, तो हम मान के चलेंगे कि उसके पास एक बेटर परचेसिंग पावर है। तो नेक्स्ट स्टेप है, ये तो हो गया टारगेट ऑडियंस। नेक्स्ट स्टेप में हम जाएंगे which is competitor research, right? तो क्योंकि हम लोग फेसबुक कर रहे हैं, हम गूगल पे नहीं जाएंगे। गूगल एड्स मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। मैं एक कंप्लीट प्लेलिस्ट रेडी कर रहा हूँ फॉर रियल एस्टेट मार्केटिंग, जहाँ पे पहला वीडियो जो कि ये वाला है, दिस इज़ फॉर मेटा एड्स फॉर रियल एस्टेट। सेकेंड वीडियो होगा गूगल माई बिजनेस, आप कैसे गूगल माई बिजनेस सेटअप कर सकते हो, गूगल एड्स एंड एवरीथिंग। थर्ड वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच इज़ SEO। जो भी एजेंसी है ये उनके लिए बहुत बेटर रहेगा। जो भी एजेंसी है या फिर रियल एस्टेट एजेंसीज हैं, उनके लिए बहुत
कारगर रहेगा फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। रियल एस्टेट में एसईओ कैसे किया जाता है। खैर, हम इस वीडियो में हैं तो इस वीडियो के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक था कॉम्पिटिटर रिसर्च। तो कॉम्पिटिटर रिसर्च के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है, हम जाएंगे डायरेक्टली फेसबुक एड्स लाइब्रेरी में। यहाँ ये है फेसबुक एड्स लाइब्रेरी, जहाँ पे हम टाइप कर देंगे रियल एस्टेट। इंटरनेट, अच्छा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मल्टीपल लोगों ने एड्स रन किया हुआ है। Thinking of waiting one more year to buy your dream home? Here's why it's a bad idea. Hyderabad's real estate prices are rising fast. Property values in prime locations like Miapur has increased by 35% in the last 5 years. तो आप ऐसे कुछ वीडियो एड्स बना सकते हैं। हम कुछ क्रिएटिव एड्स का भी देखते हैं, जैसे ये तो खैर इतना अच्छा नहीं है देखने में। कुछ क्रिएटिव एड्स, क्रिएटिव एड्स, हाँ ये रहा, ये इसको बोलते हैं कैराउजल एड्स। हम इसके एड्स को देखते हैं, ये क्यों नहीं दिख रहा। इस टाइप के कुछ एड्स होते हैं जहाँ पे आपका एड कॉपी लिखा होता है, जैसे हुक लाइन है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टमेंट एंड लग्जरी लिविंग, फर्स्ट टाइम इन वाला विद रूफ टॉप एमिनिटीज़। आप बिल्डिंग के फ़ोटोज़, मैप्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये सारा इन्फॉर्मेशन जो है कलेक्ट कर सकते हो। देखिए, एट द एंड आपका गोल क्या है? आपका गोल ये है कि कस्टमर आपके साइट को विजिट करे, उसके बाद आपका सेल्समैन, मुझे पता है कि वो कन्वर्ट कर लेगा, राइट, स्ट्रेट एंड सिंपल। बट टारगेटेड कस्टमर आपका साइट विजिट करे, ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि अगर कन्वर्ट हो भी जाता है तो हो सकता है वो पे ना कर पाए, बाद में बैकआउट कर जाए, तो दैट इज़ ऑफ नो यूज़। सो इसीलिए मैंने जो है ऑडियंस को पहले समझने का ट्राई किया कि ऑडियंस कैसा होता है, तो हम डायरेक्टली उसी को टारगेट करेंगे और चांसेस जो है बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि ये एक है, मैं जूम कर देता हूँ यहाँ पे, ये एक आप देख सकते हो स्क्रीन पे, वेदांत नक्षत्र। ज़्यादातर लोग अभी वीडियोस बना रहे हैं, बट क्योंकि अभी हमारे पास वीडियोस के लिए फाइल्स नहीं है, तो बहुत इजी है, आप कैनवा में डेफिनेटली क्रिएट कर सकते हो। हम एक वीडियो ज़रूर अभी क्रिएट करेंगे। जैसे कि आप, ये बहुत ही सिंपल ऐड है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यहाँ पे आपको कुछ प्रोजेक्ट के हाइलाइट्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये देखिए, अगर आपके पास रेंडर्ड इमेजेस या फिर सैम्पल हाउस के इमेजेस है, आप वो भी जो है अपने ऐड के इमेजेस में डेफिनेटली डाल सकते हो। तो ये कुछ तरीका है जिससे कि आप कॉम्पिटिटर एनालिसिस कर सकते हो, जहाँ पे आप अलग अलग कॉम्पिटिटर्स के जो है इमेजेस और उनके जो भी एड्स जो है रन हो रहे हैं वो आप देख सकते हो। और एक मैं आपको हैक बता देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो स्टार्टेड रनिंग ऑन, ये देखिए स्टार्टेड रनिंग ऑन 22 फरवरी 2025। ये जितना पुराना होगा किसी कॉम्पिटिटर का, आप एग्जैक्टली उसे कॉपी कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि ये पर्टिकुलर ऐड जो है चल रहा है। तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्टिंग, आप डायरेक्टली इस टाइप के एड्स को चला सकते हो। हम एकदम नीचे जाते हैं, ये सारे रीसेंट एड्स हैं, हम फिल्टर डाल के देखते हैं।
जैसे ये वाला ऐड देखिए आप, ठीक है। चलिए अभी हम जो है मेटा सेटअप करते हैं, उसके साथ साथ हम जेन आई यूज़ करके डीप सीक हम यूज़ करेंगे। डीप सीक यूज़ करके हम देखेंगे कि, एक सेकेंड, मुझे एक चीज़ चेक करना है, ठीक है। आई थिंक वीडियो इज रिकॉर्डिंग, ओके फाइन। हाँ, हम डीप सीक यूज़ करेंगे और जानेंगे कि वो हमें क्या सजेशंस देता है, टारगेट ऑडियंस कैसा रखना है, कॉपी कैसे लिखना है, जो उसका प्राइमरी टेक्स्ट है वो कैसे लिखना है, वो हम एक एक करके करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विथ मेटा एड सेटअप। तो हम जाएंगे, बहुत ही सिंपल है, फेसबुक में जाएंगे, फेसबुक एड्स लाइब्रेरी, फेसबुक एड्स मैनेजर में जाएंगे, और इसको पहले मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। हम करेंगे क्रिएट अ न्यू कैंपेन। देखिए अलग अलग गोल्स हैं। आपका काम है लीड्स लाना, बहुत ही सिंपल, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड जाएंगे हम इसमें। मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे फॉलो कीजिए और ये हो जाएगा, ठीक है। कैटेगराइज माई एड, ओके, यहाँ पे हमें ये करना पड़ेगा। हम्म, हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ये एक हाउसिंग ऐड है, वरना ऐड नहीं चलेगा। बजट जो है वो हम बाद में आते हैं इसमें। फिर जाते हैं ऐड सेट पे, ठीक है। इंस्टेंट फॉर्म आप सेलेक्ट करोगे। हाँ, उससे पहले एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, टर्म्स एंड सर्विसेज। टर्म्स एंड कंडीशन का पेज आपका होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, अदरवाइज़ ये नहीं होगा, ठीक है। अग्री, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक लिंक है, तो बहुत इजी है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। वेबसाइट पे जाइए, टर्म्स एंड कंडीशन जनरेटर, यहाँ पे कोई भी वेबसाइट उठा लीजिए, जैसे फ्री प्राइवेसी पॉलिसी, और यहाँ पे जाइए, यहाँ पे जाइए, कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा, सेटअप, नेक्स्ट, यहाँ पे अपना वेबसाइट सब कुछ सेटअप कर दीजिए। वो आपको एक कंप्लीट फाइल देगा, HTML देगा, टेक्स्ट देगा, वो आप एक लैंडिंग पेज बना लीजिए और उस लिंक को यहाँ पे जो है टर्म्स एंड कंडीशन में पेस्ट कर दीजिए। बहुत बहुत ईजी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आते हैं ऑडियंस में। देखिए ऑडियंस बहुत ही ट्रिकी है। हम अम, 3 कैटेगरीज में जो है डिवाइड करते हैं, या फिर चलो हम डीप सीक से पूछते हैं कि उसका क्या व्यू है, इसमें पॉइंट ऑफ व्यू है, हम उसी को पूछते हैं। हालांकि मुझे पता है एग्जैक्टली हम क्या कर सकते हैं, बट हम डीप सीक का एडवाइस लेंगे। देखिए हम एग्जैक्ट फॉलो नहीं करेंगे जेन आई को, ठीक है। सबसे पहले हमें प्रॉम्प्ट लिखना है, एक्ट एज अ डिजिटल मार्केटर। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एक AI है, तो आपको उसको स्टार्टिंग से ट्रेन करना पड़ेगा ताकि वो जो है उसके सोचने का जो तरीका है, रिजल्ट देने का, वो उस डायरेक्शन पे जो है मूव करे, ठीक है। अब हम लिखेंगे want to run a real estate marketing meta, give me a plan outline with
देखिए, हम जब भी टारगेट करते हैं तो हम एक टारगेट ग्रुप को चूज़ करते हैं, इसलिए मैंने इसमें लिखा है कि गिव मी अ प्लान आउटलाइन विथ टारगेटिंग एट सेट लेवल। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंट टारगेटिंग यूज़ करेंगे डिफरेंट एड सेट में। कैंपेन भले ही एक ही होगा, ऑब्जेक्टिव एक ही होगा, बट डिफरेंट एड सेट हम जो है एक बार में टेस्ट करेंगे, और जो बेटर परफॉर्म करता है हम उसके साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या सजेशंस देता है। ठीक है, ऑलमोस्ट जैसा हमने स्टार्टिंग में इस वीडियो में समझा था, ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ जो है उसने भी दिया है सजेशंस। सबसे पहला है कैंपेन लेवल ऑब्जेक्टिव। हम हमारे केस में जो है सिर्फ लीड जनरेट करेंगे, लीड जनरेशन पे रखेंगे, सीधा डायरेक्ट फॉर्म पे। हम लोग ट्रैफिक एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं वेबसाइट पे। ठीक है, तो एड सेट लेवल पे डिफाइन हम करेंगे टारगेट, बजट और प्लेसमेंट। लोकेशन बहुत ही ज़रूरी है, लोकेशन हमारा डिसाइडेड है। सिटी को एग्जैक्ट सिटी हम टारगेट करेंगे, सिटी के थोड़ा जो है आसपास जा सकते हैं। एक्सक्लूजन हम कर सकते हैं, देखते हैं हम क्या एक्सक्लूड कर सकते हैं। डेमोग्राफिक मुझे लगता है कि हमें एज ब्रैकेट जो हमने डिसाइड किया है हम वही लेंगे। यहाँ पे जो है उसने टारगेटिंग का दिया है, इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग दिया है उसने। तो हम सबसे पहला जो एड ग्रुप बनाएंगे वो इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग रखेंगे, जहाँ पे रियल एस्टेट के बारे में जो भी टारगेटिंग है वो हम यूज़ करेंगे। देखिए, इसने भी लाइफस्टाइल के बारे में मेंशन किया है कि लग्जरी ब्रांड्स, ट्रैवल, फाइनेंशियल प्लानिंग, जो कि हमने एग्जैक्ट जो है डिस्कस किया था इससे पहले। दूसरा उसने रखा है बिहेवियरल टारगेटिंग, रिसेंटली मूव्ड, रियली एंगेज्ड, मैरिड, एग्जैक्टली द सेम। न्यू जॉब हो सकता है डेफिनेटली, रिसेंटली ग्रेजुएटेड, आई एम नॉट श्योर, हम ये यूज़ नहीं करेंगे इस केस में क्योंकि हमारा बजट ज़्यादा है। इनकम लेवल हम इंडिया में यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल्स ये बोलते हैं कि जो इनकम लेवल वाला जो टारगेटिंग है वो इंडिया में शायद ठीक से काम नहीं करता है, बट स्टिल हम ट्राई करेंगे, देखते हैं क्या होता है। अब बेशक ट्राई कर सकते हो। सेकंड वाले पे हम नहीं जाएंगे, वेबसाइट विजिटर्स, ईमेल ब्ला ब्ला ब्ला। अगर आपके पास कस्टमर लिस्ट है, पिछला जो भी था डेटा, डेफिनेटली उसको यूज़ कीजिए और ट्राई कीजिए वो रीसेंट वाला हो, क्योंकि फेसबुक का एल्गोरिदम ऐसे काम करता है कि जो रीसेंट जो इंटरेस्टेड ऑडियंस है पास्ट एक साल में, डिसीजन मेकिंग बहुत लंबा टाइम होता है रियल एस्टेट पे, तो आप पास्ट एक साल का ले सकते हो, उससे पुराना मत लेना, क्योंकि हो सकता है कि फेसबुक को गलत सिग्नल जाए। बट क्योंकि आप रिसेंट यूज़ कर रहे हो तो फेसबुक को डेफिनेटली ये सिग्नल जाएगा कि ये सारे में एक कॉमन चीज़ है, वो ये है कि सबके सब जो है रियल एस्टेट प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं। और क्योंकि आप अपने ऐड कॉपी में और आपका पिक्सल, एवरीथिंग, योर कंपनी, एवरीथिंग इज अबाउट रियल एस्टेट, तो फेसबुक का सिग्नल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और बेटर ऑडियंस आपको दे सकता है। तो लुक अलाइक मैं मान के चल रहा हूँ कि आप सबसे पहले ये ऐड रन कर रहे हो, बहुत न्यू है आपके लिए, तो हम लुक अलाइक फ़िलहाल के लिए अवॉइड करेंगे, बट डेफिनेटली आप लुक अलाइक यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास एक ऑडियंस लिस्ट है तो। उसके बाद जाएंगे प्लेसमेंट, ये सब हम बाद में देखते हैं ऐड सेटअप करने के टाइम। बजट ब्ला 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 ये सब बाद में देखते हैं। सबसे पहले हाँ, हमारा मेन मुद्दा था ऑडियंस का, तो चलो हम पहले डायरेक्टली शुरू करते हैं। कहाँ पे था ये रहा। तो हमारा जो प्लान था वो था कि हम मान के चलेंगे 28 तक, दे आर केपेबल ऑफ बाइंग हाउस। 50 तक ले लेते हैं डेफिनेटली। इस केस में हम ऑल रखेंगे क्योंकि आप नहीं जानते कि यू नेवर नो मैन।
अच्छा, अभी क्योंकि हमारा बिल्डिंग का लोकेशन एचएसआर में, इसका मतलब ये नहीं कि हम एचएसआर टारगेट करेंगे। देखिए बैंगलोर में जो भी रहता है वो हो सकता है कि वो वहाँ पे आके रहना चाहे, तो हम जो है एंटायर बैंगलोर ही टारगेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं बैंगलोर कर्नाटका, ये रहा, ये पूरा रखेंगे। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। डिटेल टारगेटिंग हम एक्टिव करेंगे, ये रहा। तो अभी हम जाएंगे वापस यहाँ पे, इसने क्या क्या सजेस्ट किया था। इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं पहले तो। टारगेट, ठीक है, तो हमारा पहला ऐड ग्रुप ये होगा। इसको हम नाम दे देते हैं इंटरेस्ट, क्योंकि ये पूरा इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग है। इंटरेस्ट, तो सबसे पहला क्या था, रियल एस्टेट, पीपल इंटरेस्टेड इन रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग, रियल एस्टेट ये रहा। फर्स्ट टाइम बायर डेफिनेटली ये एक हो सकता है इंटरेस्ट में। उसके बाद हम आएंगे, देखिए जो लोग मॉर्गेज कैलकुलेटर, जो क्रेडिट लाइन लेंडिंग, ये सब कैलकुलेटर्स यूज़ कर रहे हैं, ये लोग भी बहुत ज़रूरी है। इसका हम एक डिफरेंट एड सेट बना सकते हैं डेफिनेटली। आपको धीरे धीरे करके आइडिया आएगा। जब आप जो है एक बार काम करना स्टार्ट करोगे, आपको लगेगा कि हाँ ये भी हो सकता है। पीपल हु आर लुकिंग फॉर लोन्स, होम लोन्स, जो कि होम लोन कैलकुलेटर्स यूज़ कर रहे हैं, डेफिनेटली वो आपके एक प्राइम ऑडियंस हो सकते हैं। वो अभी भी वॉर्म कैटेगरी में है, वो देख रहे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है वो किस टाइप का हो सकता है। वो आप एंड फंक्शन में डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। पहले आप इससे बेसिक लेवल से स्टार्ट कीजिए, आप धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि आप कैसे एक मिक्स मैच यूज़ कर सकते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडियंसेस का। फिलहाल तो हम जो है दो ऐड ग्रुप बनाएंगे डिफरेंट ऑडियंस का, बट आप एंड फंक्शन लगा के दो कंबाइंड ऑडियंस में भी चला सकते हो इस पूरे एड्स को। तो फिलहाल हम इसके हिसाब से जाते हैं। प्रॉपर्टी लिस्टिंग, प्रॉपर्टी का कुछ है इसमें, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी फाइंडर है। उसके बाद लाइफस्टाइल इंटरेस्ट में जाते हैं, होम डिज़ाइन, होम इम्प्रूवमेंट, इसमें हम नहीं जाएंगे। टारगेट इंटरेस्ट, ट्रैवल, ये बहुत ज़रूरी है। फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स, लग्जरी ब्रांड्स, अगर वो कार ढूंढ रहा है या फिर फैमिली व्हीकल, पीपल हु हैव एक्सप्रेस इंटरेस्ट इन बेसिस रिलेटेड टू फैमिली कार्स, ओके। लग्जरी गुड्स, डेफिनेटली। सिडैन,
frequent international travelers. ठीक है, ये तो हो गया कुछ इंटरेस्ट पे, कुछ लाइफस्टाइल इंटरेस्ट पे। अब हम जो है ऐड पे जाते हैं। ठीक है। अभी हम ऐड कैसे बनाएं, इसका हम बहुत बहुत सिंपल है। हम जाएंगे सीधा फेसबुक एड्स लाइब्रेरी में, देखेंगे कि एड्स दिखते कैसे हैं। बहुत ही बेसिक जो है घर और ये सब। तो हम सीधा जाते हैं कैनवा में। कैनवा में आपको बताऊंगा कि कैसे जो है आप एड्स क्रिएट कर सकते हो। एक बेसिक सा डिज़ाइन बनाते हैं कैनवा में जाके। साइज़ हम लेंगे सोशल मीडिया में, साइज़ हम स्क्वायर ले लेते हैं। फेसबुक ऐड, इंस्टाग्राम पोस्ट, इंस्टाग्राम स्टोरी। एक नॉर्मल फेसबुक पोस्ट जो है ले लेते हैं। टेम्पलेट्स में जाएंगे हम टाइप करेंगे रियल एस्टेट। क्योंकि मेरे पास अभी फ्री वर्जन नहीं है तो मैं फ़िलहाल के लिए ये यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है। ऐड कॉपीज़ में आप कुछ चीज़ें जो है ज़रूर मेंशन कर सकते हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे कि ऐड कॉपी में आप क्या क्या लिख सकते हो। नियर बाय लोकेशन, ये अब मतलब कुछ चीज़ें हैं जो आप डेफिनेटली जो है नियर बाय लोकेशन, मेट्रो विद इन 3 किलोमीटर। ठीक है। स्कूल, या फिर आप कोई डीपीएस स्कूल, मान लीजिए डीपीएस स्कूल नज़दीक है, डीपीएस स्कूल एट 30 मिनट्स ड्राइव। उसके बाद 6 लेन हाईवे। उसके बाद आप प्राइसिंग, जब प्राइसिंग की बात आती है तो प्राइसिंग में आप लिख सकते हो 2 BHK starts at 1.20 CR, 3 BHK starts at 1.50 CR। उसके बाद आप एमिनिटीज़ लिख सकते हो, पूल, क्लब हाउस, वॉकवे, प्राइवेट पार्किंग, पावर बैकअप, ट्वेंटी 4 आवर्स वाटर फैसिलिटी, फिर सिक्योरिटी, हाई सिक्योरिटी। ये सब चीज़ें, ये सब आप पॉइंटर्स जो है क्रिएट कर सकते हो। इसको यूज़ करके हम डीप सीक को बताएंगे कि एक ऐड कॉपी बनाए जहाँ पे वो आपको प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन, इमेज कॉपी, ये सब कुछ जो है आपको देगा। तो ठीक है। उसके बाद क्या क्या हो सकता है रियल एस्टेट पे। ठीक है, इतना इतना हम बताते हैं उसको। ठीक है, तो हम जाएंगे फिर से डीप सीक पे। यहाँ पे जाके बताएंगे आई हैव फ्यू pointers based on which create image copy, Facebook primary text, headline and call to action। ये यहाँ पे पेस्ट कर दो, यहाँ पे ये डाल दो।
अभी वो सब कुछ खुद बताएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो हम कुछ चीज़ें जो है इमेज कॉपी में यूज़ करेंगे, कुछ चीज़ें हम ऐड कॉपी में यूज़ करेंगे। देन हम दूसरा एक एड सेट बनाएंगे जहाँ इसको ये हम एग्जैक्ट रेप्लिकेट करेंगे, दूसरा एक एड सेट बनाएंगे जहाँ पे हम टारगेटिंग जो है चेंज कर देंगे। देखिए उसने सारा जो है क्रिएटिव ब्रेकडाउन दिया है, एलिमेंट जो है कंटेंट इमेज में क्या जाएगा, योर ड्रीम हाउस। तो आप इसको जो है कॉपी करके ठीक है, आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। जो भी है आपको जैसा भी ठीक लगे आप कैनवा में जो है इजीली डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हो। और उसके बाद आते हैं इसी डीप सीक पे। ये उसका प्राइमरी टेक्स्ट है, हम एग्जैक्टली इसको कॉपी करेंगे। आप ज़रूर इसको चेंज कीजिएगा अपने हिसाब से, जो भी आपको चेंजेस लगे, एमिनिटीज़ और एवरीथिंग। बट ये फॉर्मेट एकदम ही सही है। इसको आप जो है एक रफ जो है डेटा इनपुट कीजिए और बता दीजिए। आप चैट जीपीटी भी यूज़ कर सकते हो। डीप सीक मुझे थोड़ा बेटर लगता है, पता नहीं क्यों, बट चैट जीपीटी का पेड वर्जन डेफिनेटली बेटर है। तो हम यहाँ पे जाएंगे, फेसबुक एड्स कहाँ गया, ये रहा। तो ये रहा प्राइमरी टेक्स्ट, हम यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे। इसको और ठीक कर देना मेरे हिसाब से। ठीक है, हेडलाइन जो है यहाँ पे इसको पेस्ट कीजिए। यहाँ पे आप अलग अलग ऑप्शंस भी यूज़ कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन आप यूज़ कर सकते हो जैसा आपको ठीक लगे, जो भी। कॉल टू एक्शन और यहाँ पे जो है आप इमेज को डाल सकते हो। ये हो गया, ये हो गया। हम्म हम्म। यहाँ पे आप अपना फॉर्म क्रिएट कर सकते हो, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। फॉर्म में बेसिक सेम हेडलाइन, जैसे मैं फ़िलहाल जो है टेक्स्ट लिख देता हूँ, टेक्स्ट टेक्स्ट टेक्स्ट। यहाँ पे कुछ ये पूरा जो है आप यूज़ कर सकते हो। आपको जितना भी डिटेल्स चाहिए, जितना कम से कम डिटेल्स चाहिए, आप वो लेने का ट्राई कीजिए। नेम ईमेल फ़ोन नंबर ले लीजिए डेफिनेटली। एक नेम ईमेल फ़ोन नंबर, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप यहाँ पे जो है, जो आपका प्राइवेसी पॉलिसी का जो मैंने आपको पेज बताया था स्टार्टिंग में, वो वो जो आपको जनरेट करना है वो आप यहाँ से जनरेट करके जो है यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। इतना इतना पार्ट हो गया। आई होप दिस इज़ क्लियर। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो मुझे डेफिनेटली कमेंट्स में या फिर लिंक्डइन पे प्लीज़ कनेक्ट करके मुझे बताना, मैं आपको गाइड करूँगा। कैंसिल।
ये तो हो गया दूसरा। अभी हम जाते हैं एड सेट पे, एड सेट लेवल पे। इसको हम डुप्लीकेट करेंगे। ठीक है, इसको हम करेंगे बिहेवियर। ये सब कुछ सेम रहेगा, ये जो है बदल जाएगा। देखिए, जब भी आप ए बी टेस्टिंग करते हो तो ए बी टेस्टिंग मतलब आप एक कांस्टेंट, सब कुछ कांस्टेंट रखोगे, एक वेरिएबल रखोगे। तो इस केस में हमारा वेरिएबल है डिटेल्ड टारगेटिंग। हमें टारगेट देखना है कि भाई टारगेट जो है सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। ठीक है, उसके बाद हम टेस्ट करेंगे ऐड कैसे चल रहा है। अगर एक बार टारगेटिंग, अगर आपका रीच अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो उसके बाद जो है आप एड्स पे जाओगे कि एड्स का मल्टीपल कॉपीज आप जो है टेस्ट करोगे। एक बार अगर टारगेटिंग बेकार हो गया तो आप क्या करोगे, फिर आप एड्स में जाओगे, एड्स टेस्ट करो। अगर वो भी सही नहीं चल रहा तो फिर आपका टारगेटिंग ही खराब है। देन आप क्या करोगे, जो टारगेटिंग बेटर चल रहा है उस पर आपका सिर्फ एक ही काम है कि आप मल्टीपल टाइम्स जो है ऐड कॉपी टेस्ट करते रहिए। और एक टाइम ऐसा आएगा जब आप ओपन टारगेटिंग कर सकते हो, क्योंकि फेसबुक का एल्गोरिदम इतना स्ट्रांग हो चुका है कि अभी जो कॉन्सेप्ट है लुक-अलाइक और डिटेल टारगेटिंग, वो इतना बेनिफिशियल नहीं है। वो उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है जो न्यूली स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपका ऑलरेडी कैंपेन मेच्योर्ड है तो आपका बस एक ही काम है, आप बस जो फोकस कीजिए लुक अलाइक ऑडियंस पर, रीसेंट लुक अलाइक ऑडियंस पर, रीसेंट बेटर ऑडियंस पर, जो जिनका इंटेंट हाई है। आप मल्टीपल ऐड कॉपीज, वीडियोस, ये सब चीज़ें टेस्ट कीजिए। उतना इनफ है मेरे ख्याल से। वीडियोस पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए। ये मैं नोटिफिकेशन हटा देता हूँ। हाँ, दूसरा आते हैं हम बिहेवियरल टारगेटिंग पे। तो क्योंकि हमने लिख के रखा था, कहाँ गया, ये रहा, लाइफ इवेंट रिसेंटली मूव्ड, रिसेंटली, ये रहा रिसेंटली मूव्ड। ठीक है, फिर न्यूली एंगेज्ड और मैरिड। न्यूली एंगेज्ड भी कर सकते हैं। न्यूली एंगेज्ड 6 मंथ, 3 मंथ्स, ओके 6 मंथ्स एंगेज्ड, मैरिड, न्यूली वेड 6 मंथ्स, 1 ईयर, 3 मंथ्स। देखिए, ये लोग जो न्यूली वेड ये लोग जो होते हैं, चांसेस है कि जो है घर खरीदने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। पेरेंट्स का थोड़ा डाउटफुल है क्योंकि इतने ज़्यादा खर्चे रहते हैं, तो थोड़ा सा कम चांसेस है। बट आप फिर भी ट्राई कर सकते हो, डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। क्योंकि एक मोमेंट आ जाता है कि जब लोग घर खरीदना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बट फिर भी आप न्यूली वेड पे इनिशियली ट्राई कर सकते हो। उसका रीज़न ये है कि जब तक उनका एक फैमिली बन जाता है, जब उनके बच्चे आ जाते हैं, तब तक घर जो है रेडी हो जाता है, दे आर फाइनेंशियली स्टेबल इनफ। क्योंकि जब घर लेते हैं तो इनिशियली बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन रहता है, और जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है वो यंगस्टर्स में ज़्यादा होता है रैदर देन न्यूली जो लोग फैमिली क्रिएट होता है जिनका। तो इस केस में आप फिर भी आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। यू नेवर नो व्हाट वर्क्स इन विच सिटी। ये हो गया। फिर इनकम लेवल, हाँ, ये जो है बहुत ज़्यादा वो है। देखिए, यूएस जिप कोड के हिसाब से है। तो आप टॉप 10% ले सकते हो।
तो ये हो गया एक प्रकार का टारगेटिंग। पहले हमने समझा टारगेट ऑडियंस को कि हमारा टारगेट ऑडियंस दिखता कैसा है, फिर हमने समझा कॉम्पिटिटर रिसर्च, फिर हमने मेटा पूरा सेटअप किया। देन कैनवा में देखा कि कैसे हम इमेजेस बना सकते हैं, कहाँ से जो है किस टाइप की इमेजेस हम बना सकते हैं। देन हमने समझा कि डीप सीक यूज़ करके हम एड कॉपीज कैसे क्रिएट कर सकते हैं। बजट पे आते हैं, अभी एक फाइनल पार्ट बचा है। देखिए बजट जो है, आप 1000 रुपये से स्टार्ट कीजिए, 1000 रुपये या फिर 2000 से मैं कहता हूँ स्टार्ट कीजिए, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। हो सकता है कि आपका जो कॉस्ट पर लीड है वो 40 to 60 रुपीज़ के आसपास वेरी करेगा, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है। देन आते हैं ट्रैकिंग पे। देखिए क्योंकि आप फॉर्म में चला रहे हो तो आप कन्वर्जन ट्रैकिंग जो है बहुत इजीली कर सकते हो। फॉर्म फिल पे वो डायरेक्ट जो है ट्रैकिंग हो जाता है। अगर आप वेबसाइट पे ट्रैकिंग कर रहे हो तो मेक श्योर यू हैव एडेड पिक्सल्स इन इट, आपके पास थैंक यू पेज हो। आप बहुत ईजी है पिक्सल क्रिएट करना। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं जहाँ पे आप रेफ़र करके देख सकते हो हाउ टू सेट अप पिक्सल। तो ये तो हो गया मेटा एड्स। आप कंप्लीट एंड टू एंड जो भी मैंने स्टेप्स बताया आप उसको फॉलो कीजिए। देखिए मेन है कंप्यूटर रिसर्च, और आप कैसे टारगेट ऑडियंस को प्लान करते हो। आपको पता होना चाहिए कि आपका टारगेट ऑडियंस दिखता कैसा है, होता कैसा है, तो आपको ऐड रन करने में काफ़ी आसानी होगा, और आपका सेल्स टीम भी उनके पास एक बेटर मैसेज होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे गूगल माई बिजनेस और गूगल एड्स के बारे में रियल एस्टेट के लिए। तो या दैट्स इट, थैंक यू सो मच।